वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया, मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाशी। और आज का वीडियो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि दो रीजन है। पहला रीजन ये कि आप लोग हमारी धुकुर धुकुर वीडियो को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में तो आप लोगों ने भर करके रख दिया कि दीदी धुकुर धुकुर वीडियो कहाँ है, दीदी कलेजा धुकुर धुकुर करवाओ ना, 4 दिन हो गया है। और सच्ची बताएं एक बात, हम लोग ना अभी इस टाइम पर नवरात्रि के टाइम पर थोड़ा सा हॉरर वीडियो को ना कॉर्नर करना चाह रहे थे। क्योंकि रानी क्या होता है नवरात्रि के टाइम पे, देखो नवरात्रि के सीजन में जो हमारे 9 दिन होते हैं ना, भगवान जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। इसीलिए मम्मी भी आप लोगों को काजल लगाती है ना, हमें भी लगाती है। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि 9 दिन अभी हम लोग भूतिया भूतिया वीडियोस नहीं बनाएंगे। भाई जान है तो जहान है, जान सबको प्यारा है, पर आप लोग चैन से रहने दो तब ना। बाप रे कितना मिस करते हो आप लोग हमारी हॉरर वीडियो को। फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारे इतने सारे वेल विशर है, कोई नेगेटिव एनर्जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम ललकार नहीं रहे हैं, इट्स जस्ट बेटा अभी मत बोल, ठीक है। दूसरा रीजन पता है क्या है कि आज की जो हॉरर स्टोरी है ना, ये किसी सब्सक्राइबर की नहीं है, बल्कि ये हमारी पर्सनल हॉरर स्टोरी है। बट एग्जैक्टली इसको पर्सनल नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे घर परिवार में ये घटना नहीं हुई है, ये हमारे मोहल्ले की घटना है। और ये जो कहानी है ना, लिटरली अगर अभी हम जैसे सोच भी रहे हैं ना मन में, तो मेरे गूज़बम्स खड़े हो जा रहे हैं क्योंकि इस स्टोरी को हुए बहुत ज्यादा समय नहीं बीत चुका है। आई थिंक 5 से 6 साल। और ये स्टोरी एक टाइम पे इतनी डरावनी हुआ करती थी ना, और सारे लोगों ने इसको इतना एक्सपीरियंस भी कर लिया था कि मोहल्ले वाले तो इस बारे में बात करने से भी डरते हैं। बट सिंस की 5 साल हो चुके हैं तो वी थॉट व्हाई नॉट कि हम लोग आपके साथ अभी शेयर कर दें। तो जल्दी से जल्दी कानों में ईयरफोन्स डाल लो, रूम की लाइट बंद कर लो और अपने हाथ में फोन को बहुत ही कस के पकड़ लो। तो अब बिना किसी देरी के सीधे वीडियो में जंप करते हैं। तो बात ना आज से 5 या 6 साल पुरानी होगी। तो ये जो यादें हैं ना, अभी भी मेरे जहन में एकदम तरोताजा है। तो हमारे मोहल्ले में ना 2 लड़कियां हुआ करती थी और दोनों जुड़वा बहनें थी। नाम तो हम बिल्कुल नहीं लेने वाले क्योंकि उन लोगों के बारे में सोच कर ही ना मेरी रूह कांप जा रही है। और वो जो 2 बहनें थी ना, उन दोनों में इतना प्यार था, इतना प्यार था, भगवान जाने घर में लड़ाई झगड़ा होता होगा, लेकिन जितना हम लोगों को दिखता था ना, जहाँ जाती थी दोनों साथ में ही जाती थी, अगर कुछ खाती थी तो दोनों साथ में ही खाती थी। हालांकि जैसा नहीं, पागल औरत नहीं, इस चीज को कट करो, वापस से वीडियो में आओ। मतलब ना अब हम लोग कैसे बताएं कि वैसी बहनों की जोड़ी बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। अब मे बी वो दोनों जुड़वा थी इसीलिए ज्यादा अटैच थी, या भगवान जाने क्या, लेकिन हम लोगों ने ना उन लोगों को जब भी देखा था, दोनों हमेशा साथ में रहती थी। आप कभी भी किसी एक बहन को ना अकेले नहीं देख सकते हो। और वो जो दोनों बहनें थी ना, वो हाउस हेल्पर का काम किया करती थी। 1 या 2 घर नहीं, आई गेस ना उस टाइम पे वो लोग 5 या 6 घरों में काम करती थी। और एक बात पता है क्या है कि दोनों बहनें जो काम करती थी ना, तो साथ में ही काम करती थी। ऐसा नहीं है कि एक घर में एक बहन चली गई, दूसरी घर में दूसरी बहन चली गई। और जहां तक उन बहनों की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो देखो, हम लोग जज नहीं कर रहे हैं, मतलब फैमिली में उनका नहीं पटता था अपने मम्मी पापा से। मतलब वो दोनों बहनें अपना एक अलग सा घर लेकर के 1000-1500 रेंट वाला वहां पे रहती थी। और वो लोग ना उन लड़कियों में थी ना जिनको पार्टी करना बहुत पसंद था, मतलब बोरिंग किस्म की नहीं थी। जिंदगी है तो भाई जी लो। और उनका अगर पहनावा ओढ़ावा देखोगे ना, बिल्कुल कहीं से भी नहीं लगेंगी ना कि वो हाउस हेल्पर है। मतलब उनकी एज होगी उस टाइम पे 18-19 साल। मतलब उनका जो सूट पीस वगैरह होता था ना, भाई साहब एकदम बॉडी में टाइट फिटेड। ये नहीं है कि घर का काम कर रहे हैं तो कुछ भी पहन ले रहे हैं। मैचिंग 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 इयरिंग, जो बाल है ना हमेशा बने हुए होते थे, और लिपस्टिक हमेशा होठों पे रहते थे। तो जी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में तो जितना हमें पता था हमने आपको बता दिया, क्योंकि हमें भी उनके बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि पर्सनली हमारी भी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई थी। जो भी इंटरेक्शन होता था बस देखने भर का होता था। और जो भी बातें हमें उनके बारे में पता है, उनके नेचर के बारे में या घर परिवार के बारे में थोड़ा बहुत पता है ना, वो मम्मी चाची दादी के थ्रू पता चला। तो इन सब बातों को आप साइड रखते हैं, अब बात करते हैं सीधे घटना वाले दिन की कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था। जुलाई अगस्त का टाइम था और आपको तो पता ही है कि जुलाई अगस्त में कितनी ज्यादा बारिश होती है। तो उस टाइम भी वो दोनों बहनें किसी घर का काम करके अपने घर वापस लौट रही थी। और उस टाइम दोपहर के मान लो 2 से 3 बज रहे थे और रास्ते में अचानक से बारिश आने लगी। और गलती से नहीं पता क्यों वो दोनों बहनें छाता लाना भूल गई थी।
और फिर वो दोनों बहनें भींग भींग के अपने घर जा रही थी। पर उसी दौरान इतनी जोर से बारिश होने लगी और बारिश के साथ साथ आंधी भी चलने लगी, और साथ ही साथ जब बिजली कड़कती है तो हमें तो खुद अपने घरों में डर लगता है। तो वो लोग भी सोची कि हम लोग कहीं रुक जाते हैं, और हमारे घर से पीछे थोड़ी ही दूर पे एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है, और वो बरगद मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना है, बहुत 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 ज्यादा पुराना है। मतलब अगर उस पेड़ को आप शाम में देख लो ना, आपको तो उस पेड़ से ही डर लग जाएगा। तो वो दोनों बहनें सोची कि हम लोग बारिश से बचने के लिए कुछ देर तक के लिए पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। तो उसी दौरान उन दोनों बहनों में से किसी एक बहन का फोन आता है और वो फोन पे बात करने लगती है। अब यहाँ पर मेन घटना घटती है। हमारे घर के जस्ट पीछे और वही बरगद पेड़ के सामने एक हम लोग का बहुत ही बड़ा मोहल्ले का ट्रांसफॉर्मर खड़ा है। और आप लोगों को तो पता ही है, जब बारिश का मौसम हो और साथ ही साथ जब आंधी तूफान और हवा इतनी जोरों से चले, तब जगह जगह बिजली के तार गिरने की संभावनाएं कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और सेम वही घटना उन दोनों बहनों के साथ हो गया। अब यहाँ पर जब एक बहन फोन पे बात कर रही थी, नहीं पता फोन से अट्रैक्ट होके कि क्या, एक बहुत मोटी बिजली की तार उसके ऊपर गिर गई, और तार गिरने के साथ ही वो मुंह के बल गीली मिट्टी में गिर गई। अब यहाँ पर जो दूसरी बहन थी ना, जैसे ही वो अपनी बहन को पकड़ने के लिए गई, वो सेम उसी तार की चपेट में आ गई और ऑन द स्पॉट दोनों बहनों की मौत हो गई। इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी ना, और इतनी ज्यादा आंधी और तूफान चल रही थी कि उस मौसम में कौन ही अपने घर से बाहर निकलेगा। और 25 से 30 मिनट अप्रोक्स आधे घंटे तक दोनों बहनों की लाश गीली मिट्टी में वैसे ही पड़ी हुई थी। रास्ते से पार होते हुए कुछ बाइक वालों ने उन दोनों की लाश को देखा, फिर अगल बगल ये बात बताई गई, तब जाकर अपने अपने घरों से लोग निकले हैं और लोगों ने उन दोनों की लाश देखी। यहाँ तक की बात इतनी ज्यादा फैल गई थी ना कि 4-5 मोहल्लों तक बात चली गई थी और सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी उन लोगों के लाश के किनारे। अगर आप लोगों को एक सच बात बताए ना, तो उस वक्त मेरे को याद है, हम भी तुरंत स्कूल से घर ही आए हुए थे, और अभी तो मम्मी मेरे को लंच ही दी थी, और ये चीज का हल्ला होता है, पापा को फोन आता है, पापा मेरी मम्मी को बताते हैं। मेरे घर से मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरे पापा, सारे लोग जाते हैं उसकी लाश को देखने के लिए, क्योंकि हमारे घर से ना अप्रोक्स आधे मिनट की दूरी पर ही ये घटना हुई थी, वो बरगद के पेड़ के पास। तो घर से फटाफट सभी लोग वहां पर जाते हैं। मेरे को उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी मच गई थी कि मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है, पर घर से कोई हम लोगों को जाने को ही नहीं दिया। तो जब मम्मी घर आती है ना, तब मम्मी ने हम लोगों को बताया कि उन लोगों की जो लाश थी ना, बिजली की मोटी सी तार गिरने के कारण पूरी तरीके से जल करके काली हो गई थी। साथ ही साथ जो बहन फोन से बात कर रही थी, रानी ने तो आप लोगों को बताया कि वो मुंह के बल गिरी हुई थी, उसका जो मुंह था वो कीचड़ में था, और जो दूसरी वाली बहन थी ना, वो ऐसे पीठ के बल गिरी हुई थी। और दोनों बहनें है ना, मरते वक्त भी अपने हाथों को ऐसे करके पकड़ी हुई थी। और जो बहन फोन पे बात कर रही थी, उसकी मुट्ठी में स्टिल फोन था और उसके फोन के भी 2 टुकड़े हो चुके थे। आप खुद भी इमेजिन करके देखो, जब हमें हल्का सा बिजली का झटका लगता है तो पूरा शरीर झंझना जाता है, और एक जीते जागते इंसान के ऊपर जब उतना मोटा वोल्ट का तार गिरेगा, तो आई डोंट थिंक कि वो 5 सेकंड के लिए भी सरवाइव कर पाई होगी। भगवान ना ऐसी मौत किसी को भी नहीं दे। लेकिन अभी कहानी यही खत्म नहीं हुई है। आगे जो होगा ना, उसको सुन करके आपका कलेजा भी इतना जोर धुकुर करने वाला है ना। आपको यहाँ पर उन दोनों बहनों की एक नेचर के बारे में बता दे रहे हैं कि वो चुप रहने वालों में से नहीं थी, वो आपको जवाब तो देती, और थोड़ी बागी टाइप होती है ना, कि अगर हम ठान लिए तो हम ये काम करेंगे। तो दोनों बहनों का नेचर इस टाइप का था। अब यहाँ पर मौत होने के बाद अगर आप लोगों को लग रहा होगा सारा सिचुएशन शांत हो चुका है और माहौल ठंडा हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ से इंटरवल स्टार्ट होता है। इतनी स्टोरी सुनकर आप लोगों को तो ये अंदाजा लग गया होगा कि उन दोनों बहनों की अकाल मृत्यु हुई थी, और साथ ही साथ ढंग से तो उनका कोई अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। तो आप लोग इतना से ही अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी आत्माओं को शांति बिल्कुल भी नहीं मिली होगी। अभी उनकी मौत को ना केवल 4 से 5 दिन हुए थे। माय गॉड, मेरे को बताते हुए भी अभी इतना ज्यादा डर लग रहा है ना, क्योंकि ये सब चीजें ना हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है।
कुछ कुछ चीजें आंखों देखी हैं और बहुत सारी चीजें कानों सुनी है। और कानों सुनी मतलब खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर नहीं, आवाज वगैरह। तो आते हैं अब फटाफट से कहानी पर। तो उनकी मौत को 4 से 5 दिन हो गया था और मोहल्ले वाले ना अब वियर्ड चीजें फील करना शुरू कर चुके थे। होता क्या था ना कि शाम के टाइम पर वो जो दोनों लड़कियां रहती थी वो हमारे घर से थोड़ी दूर पर डैम हुआ करता है, स्टिल अभी भी है। तो उनका घर वही डैम के साइड था और उस साइड ना इतने सारे पेड़ पौधे और जंगल जैसा इलाका है ना। तो शाम के 6 बजे के बाद जब हल्का अंधेरा हो जाता है ना तो कितने सारे लोगों ने देखा है कि सेम उनके जैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर 2 लड़कियां हाथों में हाथ पकड़ करके झाड़ियों के बीच से पता नहीं कहां चली जाती थी। 1 या 2 इंसान ने इन चीजों को नहीं देखा है, लगभग सैकड़ों लोगों ने देखा है। क्योंकि जो हमारा डैम है ना वहां पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं प्लस इवनिंग वॉक के लिए भी जाते हैं। पर लोगों को क्या लगा कि जाने तो कोई और बहन होगी, ऐसे थोड़ी होता है कि केवल वही 2 बहन घूमती थी। मोहल्ले में तो और भी बहनें हैं ना जो कि हाथ में हाथ पकड़ करके सूट पहन करके घूमती हैं। तो लोगों ने इग्नोर कर दिया। लेकिन मामला यही शांत नहीं होता है। अभी तो जो वो 2 बहनें थी ना वो ऐसे घूमती थी ताकि कोई उनको टोके और वो उसको अपने चपेट में ले ले, पर मोहल्ले वाले ने टोका नहीं। तो अब वो बहनें अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप लोगों को पता है क्या करने लगी थी? रात के 2 से 3 बजे के बीच में उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके जोर जोर से रोया करती थी। माय गॉड! और सच बता रहे हैं, उनकी रोने की आवाज हम लोग सुने हैं क्योंकि वो बरगद का पेड़ हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और रात के अंधेरे में कोई भी साउंड जो होता है ना बहुत क्लियरली सुनाई देता है। दीदी वो दोनों बहनों की ना आवाज ऐसी थोड़ी लड़कों की जैसी थी। हम सुने हैं तो सोच रहे हो रोती होगी तो और भयंकर लगता है। एग्जैक्टली एक आवाज होता है ना जो बहुत भारी होता है, खसखस खसखस जैसा। मेरे को याद है, लिटरली हम भी सुने हैं क्योंकि वो मेरे पापा के शॉप पर ना कुछ सामान लेने आती थी तो हम सुने हैं। और वो लोग ना उसी राग से, दोनों बहन सेम राग से रोती थी और कंटिन्यूअसली आधे से 1 घंटे तक उनका रोना चलता रहता था। हम लोग तो उस टाइम पर स्कूल वगैरह जाते थे तो डेली हम लोग नहीं सुन पाते थे क्योंकि स्कूल से थके हारे ट्यूशन वगैरह के बाद हम लोग सो जाते हैं। पर हमारे जो घर वाले प्लस जो मोहल्ले में बड़े बड़े लोग हैं ना उन लोगों ने तो ये सब चीजों को बहुत क्लियरली सुना है। साथ ही साथ वो जो दोनों बहनें थी ना उनका दहशत इतना ज्यादा फैल चुका था कि अब लोग है ना उस रास्ते से अंधेरा होने के बाद जाते ही नहीं थे। जिसका घर भी बरगद से 2 कदम आगे था ना वो पीछे से जाता था, मतलब 1 किलोमीटर घूम करके जाएगा बट बरगद के पेड़ को पार नहीं करेगा। क्योंकि अक्सर शाम में क्या होता था ना कि वो दोनों बहनें बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई देती थी। पूरी क्लियरली तो नहीं बट लगता था कि 2 जन कोई बैठी हुई है अंधेरे में। तो भाई इन सब चीजों के बाद मोहल्ले में इतनी ज्यादा दहशत फैल गई थी, इतनी ज्यादा दहशत फैल गई थी कि सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। जिन घरों में वो दोनों बहनें काम करती थी ना अब यहाँ पर जो स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट बोलते हैं ना उनको मिल रहा था। हाँ जी, बताते हैं कैसे। दीदी ने तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे शेयर किया ही था कि वो दोनों बहनें घर जा जाके हाउस हेल्पर का काम करती थी। मतलब हमारे मोहल्ले के 60 to 70% जितने भी घर थे ना वो उनके कब्जे में ही थे। वो दोनों बहनें जिन जिन घरों में काम करती थी ना, थैंक गॉड दीदी हम लोग बच गए थे इस दहशत से। तो उनके घरों में रात के जैसे ही 12 बजते थे उसके बाद उनके किचन में बर्तन के धोने की आवाज, किसी नल के अचानक से खुलने की आवाज, जैसे कपड़ों को कैसे पीट पीट के धोया जाता है उस चीज की आवाज आती थी। और ये ना किसी एक घर के साथ नहीं होता था। जिन जिन घरों में वो दोनों बहनें काम किया करती थी सब आपस में दिन में डिस्कस भी की है इस बारे में। तो सबने ये चीज पाया है कि हर एक जन ने इनकी आवाजें, बर्तन धोने की आवाजें या फिर इनकी प्रेजेंस को फील किया है। उसके बाद हमारे मोहल्ले के जितने भी घर थे ना, आधे मोहल्ले से तो हमें दिन भर धूप और किसी भी हवन की स्मेल आती थी। अब आपको हम दूसरी घटना बताते हैं। अगर आप हमारी स्टोरी ध्यान से सुन रहे होगे तब आपको ये चीज याद होगी कि जब वो दोनों बहनें मरी थी उनमें से एक बहन के पास फोन रह गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। अब यहाँ पर जो एक बहन का फोन था ना, अब उसके फोन नंबर से लोगों को फोन जाने लगे। मतलब उनके होंगे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग। यहाँ पर रानी क्लियरली नहीं बोल रही है, हम बताते हैं। स्पेशली जो उनके बॉयफ्रेंड थे ना दोनों के, उन लोगों को फोन जाने लगे थे उनके नंबर से।
और एक बार ना उनके बॉयफ्रेंड ने फोन उठा करके देखा भी कि आखिर कौन है, मतलब उसका नंबर किसको मिल गया। तो उधर से ना रोने की आवाज आने लगी, बाबू हम तुमको बहुत याद कर रहे हैं। माय गॉड, ये कितना डरावना है। आप भले किसी से कितना भी प्यार करो, पर अगर उसके मरने के बाद फोन आके बोलेगा कि बाबू हम तुमको बहुत याद कर रहे हैं, हम मर जाएंगे खड़े खड़े वहीं पर। और ऐसा केवल उनके बॉयफ्रेंड्स को ही नहीं, उनके मेल फ्रेंड्स को, उनकी गर्ल फ्रेंड्स को और जितने भी दोस्त यार थे ना, सबको फोन जाने लगा था उनके नंबर से। और ये जो फोन आने का सिलसिला था ना, वो लगभग 2 से 3 महीने तक तो चला ही था। अब यहाँ पर लोग परेशान होके अपना ही सिम और अपना नंबर चेंज करने लगे थे। ये जो 2 घटना हम बताए ना, हम तो पक्का श्योर है कि आप लोग यही दोनों घटना सुन के हिल गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अभी आप लोगों को स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहे हैं कि जो अभी स्टोरी दीदी बताने वाली है ना, वो मतलब लेवल पार है। तो आप लोग को अगर डर लग रहा है ना, तो भाई आप लोग अपने रिस्क पे आगे की स्टोरी सुनो। तो भाई आगे तो घटनाएं हो ही रही थी, लेकिन अभी जिस घटना के बारे में हम बात करेंगे ना, वो घटना हमारे पापा के फ्रेंड के साथ हुआ था। और ये ऐसी चीज है ना कि हम लोगों को अंकल पे ट्रस्ट है कि वो केवल अटेंशन के लिए या झूठ मूठ की ये कहानी तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस अंकल के साथ ये घटना हुई थी ना, उस घटना के 15 से 20 दिन तक वो पूरे बिस्तर पे पड़ गए थे डर के मारे, हाई फीवर और कलेजा धुकुर धुकुर होने के कारण। तो हुआ क्या था देखो। तो जिस अंकल के बारे में बात हो रही है ना, तो वो अंकल है ना, उनका ऑटो का बिजनेस है। मतलब उनके बहुत सारे ऑटो है और वो भाड़ा पर दे देते हैं और उनका ऑटो चलता है, और साथ ही साथ वो भी एक ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो चलाने के बाद रात के 12 साढ़े 12 बजे वो अपने घर लौट रहे थे, और उनका जो घर पड़ता है ना, वो उसी बरगद के पेड़ के आगे पड़ता है। और बाय द वे वो अंकल ना हमेशा इतने लेट से नहीं आते थे। उस दिन उनको किसी वजह से लेट हो गया होगा, तो रात के 12:30 बजे वो घर जा रहे थे। जब अंकल उस बरगद के पेड़ को पार कर रहे थे ना, तब तक उनको अचानक से क्या लगता है ना कि उनके ऑटो पर कुछ बहुत भारी सा गिरता है ऑटो की छत पर। तो अंकल तुरंत मुंह ऊपर करते हैं और देखते हैं कि क्या गिरा। फिर अंकल को कुछ दिखा, तो अंकल को क्या लगता है ना कि मे बी बरगद के पेड़ से लकड़ी वगैरह गिरा होगा। तो आगे क्या होता है वो तो बाद में बताते हैं, लेकिन पहले ये सुनो। अंकल के पास जो ऑटो थी वो था पियागो। पियागो वो वाली ऑटो होती है जहाँ पर आगे ड्राइवर बैठता है, पीछे लंबा सीट होता है, उसके पीछे आमने सामने वाली सीट होती है जहाँ पर पैसेंजर ऐसे आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अंकल ऊपर देखते हैं ना चेक करने के लिए, उसके बाद जैसे ही नजर नीची करते हैं, अंकल की नजर पड़ती है मिरर पे। और वो मिरर पे क्या देखते हैं ना कि अंकल के जस्ट पीछे तो नहीं, सबसे पीछे वाली सीट, आमने सामने वाली सीट, दोनों बहनें ऐसे बैठ करके अंकल को ऐसे देख के मुस्कुरा रही थी। अब वहां पर ना अंकल को समझ में नहीं आया कि गाड़ी रोकें या गाड़ी चलाएं या गाड़ी से फांद जाएं। अंकल बस गाड़ी लेकर के आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। बाएं साइड अंकल के घर का गली था। अंकल देख रहे हैं कि मेरा घर पार हो रहा है, पर अंकल के हाथ में कंट्रोल ही नहीं था। उनके हाथ में इतनी भी ताकत नहीं थी ना कि वो गाड़ी को रोके। उसके बाद अंकल फिर मिरर में देखे कि लड़कियां है कि गई, लड़कियां स्टिल बैठी हुई थी। उसके बाद अंकल चलाए गए, गाड़ी चलाए जा रहे हैं। तो हमारे घर से जब बहुत आगे चले जाओगे ना तो डैम मिलता है, और वो बहुत बड़ा मैदान है। अब अंकल अपना ऑटो लेकर के उसी मैदान में घुमाए जा रहे हैं। और एक टाइम के बाद ना उनको समझ ही नहीं आया कि उनका गाड़ी कहाँ जा रहा है। पता नहीं वो किसी गली में घुस गए, और फिर कुछ देर के बाद देखते हैं मिरर से पीछे, क्योंकि भाई हिम्मत नहीं है कि ऐसे मुंडी पीछे करे, तो उन्होंने देखा कि दोनों लड़कियां गाड़ी पर नहीं है। भगवान जाने किसका घर था। अंकल अपना ऑटो रोकते हैं और दौड़ करके ऑटो से उतर करके उस घर का दरवाजा इतना जोर जोर से ठोकते हैं, और घर वालों ने दरवाजा खोला। तो मोहल्ले की बात है भाई, लोग एक दूसरे को जानते ही हैं। तो वो उनके घर में घुस जाते हैं। घुसने के बाद अपने घर पे फोन करके अपने घर वालों को बुलाते हैं कि आओ मेरे को यहाँ से ले चलो। मेरे को लगता है ना दीदी, यहाँ पर अंकल एक अच्छा काम किए थे कि वो यहाँ पर कोई हरकत नहीं किए थे, और ना ही वो उन दोनों बहनों को टोके थे। उसके बाद ना आई थिंक कि 6 महीने साल भर हमारा मोहल्ला जो था ना, लाइक सुनसान ही हो जाता था। शाम के बाद लोग वहाँ आना जाना रात में प्रिफर नहीं करते थे। और हमारे मोहल्ले की जो औरतें हैं ना, मतलब भाई साहब भूत से भी ज्यादा डेंजर, और इतनी डेयरिंग की पूछो मत। और मोहल्ले में हमारा एक ही वही विशाल बरगद का पेड़, और साल में आता है वट सावित्री पूजा। और साथ ही साथ आपको तो पता ही है कि पूजा के टाइम बरगद के पेड़ को भी मौली के धागे से बांधा जाता है। तो शायद इसी किसी रीजन से अब वहाँ उन दोनों बहनों का जो आतंक था ना, वो
हट चुका था। और आज के समय पर वहाँ पर उस पेड़ के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी घटनाएं हुआ करती थी अब बिल्कुल शांत हो चुकी है। ऐसे तो हमने सोचा था कि 9 दिनों तक हम लोग कोई भी हॉरर वीडियो लेकर के नहीं आएंगे, पर आप लोग ना धुकुर धुकुर के चक्कर में जो ना करवा लो हम लोग से। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हमारा कलेजा भी बहुत धुकुर धुकुर हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुए होंगे तो हमें इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टा आईडीज के लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।